चलिए हेलो बच्चों, आज जो है बेटा हम लोग चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में यूज होने वाले जो नॉर्मल जो एपरेटस है वो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिससे आपको आइडिया लग पाएगा कि जो हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं कि मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है, उनके टाइप्स कैसे होते हैं, उसको जो है बेटा एक बार आपको मैं बताऊंगा। साथ साथ अगर पॉसिबल हुआ तो प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है, जो हम पढ़ते हैं कि भाई प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज की जो क्वालिटीज होती है वो क्या होती है बेटा, कि एक तो सेम साइज होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है, इरेक्ट और वर्चुअल होता है। तो ये सारी चीजों को बेटा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको जो है यूज होने वाले जो चीजें हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस कर दूं बेटा आपको। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको मिरर बताऊंगा। सबसे पहले बेटा मैं आपको जो है मिरर बता देता हूं बेटा। देखो बेटा मिरर जो है हमारे पास तीन टाइप के पढ़ेंगे हम लोग, एक कन्वेक्स मिरर और एक कनकेव मिरर, जो स्फेरिकल मिरर के एग्जांपल है। और उसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम लोग प्लेन मिरर, जो हमारे घर में भी डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। तो देखिए बेटा ये जो है आपका ये प्लेन मिरर है, दिस इज द प्लेन मिरर। इसमें क्या होता है बेटा, आपका एक सरफेस जो है हमेशा पेंटेड होगा। जनरली ये जो केमिकल आप देख रहे हो ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है, जिंक सल्फाइड की लेयर होती है जो इसको पूरी तरह से ओपेक कर देता है, और बाकी उसके बाद ये जो है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो दिस इज द प्लेन मिरर। ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, कहीं से भी इसका सरफेस थिक या थिन नहीं होगा। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ये इसकी पहचान है। आगे बढ़े बेटा, तो देखो बेटा ये हमारे सामने ये जो दो मिरर आप देख रहे हो बेटा, ये आपके हैं स्फेरिकल मिरर्स। क्या है बेटा, ये स्फेरिकल मिरर्स है। इनमें से बेटा एक कनकेव मिरर है, दूसरा कन्वेक्स मिरर है। तो सर कैसे पहचानेंगे इसको? अगर बेटा आप दोनों को ध्यान से देखोगे अगर आप, तो आप देखोगे बेटा कि इसका जो सरफेस है वो बाहर की तरफ बल्ज है, बाहर की तरफ बेटा जो है निकला हुआ है, जबकि इसका जो सरफेस है बेटा वो अंदर की तरफ आपको झुका हुआ मिलेगा। तो कोई भी ऐसा मिरर टच करने पे अगर इसका सेंट्रल पार्ट बाहर की तरफ से निकला हुआ हो, और एक चीज अगर इसका बेटा वो इनवर्स हो, या ऐसे समझ लो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तन की जो सतह होती है, अगर वो बेटा आउटवर्ड है और इसका अगर इनवर्ड है, तो अगर आउटवर्ड है बेटा तो वो कन्वेक्स मिरर है, और अगर इनवर्ड है बेटा तो वो क्या है, कनकेव मिरर है। क्लियर है बेटा, कन्वेक्स मिरर और ये कनकेव मिरर। और उसके बाद बेटा क्या है हमारे पास, ये प्लेन। क्लियर है ये चीजें, तीनों चीजें? यस सर। उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं बेटा लेंस पे। तो बेटा हम बात करें लेंस की, तो लेंस भी बेटा हमारे पास दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं बेटा। एक कौन सा होता है बेटा? कॉनकेव लेंस, और दूसरा क्या होता है बेटा? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस। दिस इज योर कनकेव लेंस और कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। तो बेटा आप इजीली पहचान सकते हो कि ये जो बेटा कन्वेक्स लेंस है, ये भी सेंटर से क्या बेटा, थिक है। सेंटर से क्या होगा बेटा, ये थिक होगा, और साइड से क्या होगा, थिन होगा। जबकि अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, तो सेंटर से बेटा ये थिन होगा, और ये साइड से क्या होगा बेटा, थिक होगा। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। देखो बेटा जैसे यहाँ पे जो बच्चे हैं, सभी बेटा मुझे आप बताओ, जो सामने जो बच्चे हैं, आपको सामने वाले बच्चे दिख रहे हैं आपको? इसमें दिख रहे हैं बेटा, दिख रहे हैं ना? तो ये भी बेटा इसकी एक आइडेंटिफिकेशन है कि अगर आप इनिशियली देखोगे तो कनकेव लेंस में आपको जो बेटा जो सामने जो ऑब्जेक्ट है वो दिखेगा, इसमें आपको जल्दी इजीली नजर नहीं आएगा। उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को दूर पास करना होगा। अब देखो बेटा बच्चे दिख रहे हैं आपको, समीर, और सीधे दिख रहे हैं बेटा या उल्टे दिख रहे हैं? है ना, जिस बच्चे ने फोन पकड़ रखा है बेटा वो उल्टा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। तो यानी इसको बोलते हैं बेटा हम लोग इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलते हैं बेटा? इन्वर्टेड। और इस केस में बेटा क्या हो रहा है, देखो जो बच्चे जैसे हैं वैसे ही दिख रहे हैं आपको। तो दिस इज कॉल्ड द इरेक्ट इमेज। तो ये सब चीजें हम बाद में करेंगे कि इरेक्ट इमेज और इन्वर्टेड इमेज कब बनेगा, ये समझ में आ गया बेटा। कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस क्लियर है सबको? देखो बेटा, चलिए उसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा जो हम लोग लाइट चैप्टर के अंदर जो कॉमनली यूज करते हैं बेटा, ये एक मटेरियल है हमारे पास, क्लाइडोस्कोप। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? प्रिज्म। डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो इसी प्रिज्म से दिखाऊंगा बेटा मैं आपको, कि जब आप इसी में जब व्हाइट लाइट को पास कराते हो तो वो 7 कलर्स में डिवाइड होता है। दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और ये जो मटेरियल है जिससे ये फेनोमेनन होगा
उसे बोलते हैं बेटा हम लोग प्रिज्म। एंड द लास्ट वन, जब हम लोग बेटा रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे तो वहां पर बेटा हम लोग जो है एक मटेरियल यूज करेंगे जो रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग ग्लास स्लैब। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? ग्लास स्लैब। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लास स्लैब। तो ये बेटा इसमें हम लोग जब लाइट को पास कराएंगे तो दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे करके जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। एंड द लास्ट वन, देखिए बेटा अभी फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे बेटा एक और रजिस्टर देना। देखो बेटा आपके सामने ये कैंडल दिख रहा है आप सबको। तो कैंडल को मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है। क्या मान लेते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट। और सामने बेटा आपको जो है मैंने क्या करा, मिरर लगा दिया। तो बेटा मिरर में आप देखिए जरा ध्यान से। हाँ, तो बेटा सबको तो नहीं दिखेगा, तो इस बच्चे को देखिए। बेटा समीर आपको इमेज दिख रही है कैंडल की? तो कैंडल बेटा जैसी है वैसी दिख रही है या टेढ़ी दिख रही है आपको? आप ध्यान से देखिए। टेढ़ी का मतलब उल्टा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है? इरेक्ट दिख रहा है बेटा या इन्वर्टेड दिख रहा है? इरेक्ट मतलब होता है बेटा सीधा, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। तो बेटा क्या ये जो फ्लेम है क्या नीचे दिख रही है ऊपर ही दिख रही है आपको? कंफर्म करिए, लाउडली बोलिए। तो बेटा ये प्लेन मिरर की पहचान है कि जो भी इमेज होगी वो क्या होगी बेटा? आपकी सीधी होगी। अब देखो बेटा अगर मान लीजिए मैंने इधर जो है मेरे लेफ्ट साइड में ये स्क्रीन लगा दी मैंने, तो जो मिरर में जो इमेज दिख रही है क्या मैं उसको इस स्क्रीन पे लेके ये इस स्क्रीन पे दिख रही है क्या हमें ये इमेज? नो सर। तो इसको बोलते हैं बेटा वर्चुअल इमेज। अगर आपका जो इमेज है अगर उसको हम किसी और स्क्रीन पर ला सके तो वो रियल इमेज, और अगर वो ना ला सके बेटा तो क्या बोलेंगे इसको? वर्चुअल इमेज। तो ये था बेटा प्लेन मिरर। अगर इसी को बेटा अगर हम लोग दिस इज योर कन्वेक्स मिरर, देखो बेटा ध्यान से। तो बेटा मुझे बताइए जो इमेज बन रही है वो क्या लग रहा है बेटा? सेम साइज है या थोड़ा बहुत डिफरेंस है? छोटा है नहीं है बेटा? तो देखो बेटा जब आप कन्वेक्स मिरर में आप इमेज देख रहे हो तो क्या होगी? डिमिनिश बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिमिनिश, यानी छोटा होगा। और बेटा सीधी है या उल्टी है? तो ये इरेक्ट है। आपकी गाड़ियों के बेटा जो साइड मिरर होते हैं वो क्या होते हैं? कन्वेक्स मिरर। तो पीछे वाली जो इमेज होती है कैसी होनी चाहिए? छोटी भी होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए, तभी तो ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां दिखेंगी ना बेटा। तो ये हो गया बेटा आपका कौन सा मिरर का इमेज फॉर्मेशन? कन्वेक्स मिरर। अब देखो बेटा ये आपका कनकेव मिरर है। इसमें बेटा इसकी इमेज इसमें बेटा क्या है आपको फोकस करना पड़ता है कि भाई कितने डिस्टेंस पे रखें इसको। देखो बेटा जब बिल्कुल पास रखा हमने तो बेटा आपको दिख रहा है आपको बहुत बड़ी इमेज दिख रही है? दिख रही है नहीं दिख रही है? लार्ज। इसको बोलते हैं बेटा मैग्नीफाइड। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नीफाइड। कनकेव मिरर का एक ही केस है बेटा जिसमें आपको इमेज जो है बहुत ज्यादा बड़ी दिखेगी। वो कब? जब आप मिरर के बिल्कुल पास में रखोगे ऑब्जेक्ट। अब देखो बेटा जैसे जैसे दूर करते जा रहे हैं तो आपको बेटा ये जो है इमेज बेटा क्या होती जाएगी? बिल्कुल छोटी होती जाएगी। और बेटा समीर बेटा को दिखी इमेज? ध्यान से देखो, मुझे दिख रही है बेटा। यस सर। तो बेटा मुझे बताओ इमेज छोटी बनी या बड़ी बनी? छोटी। बड़ी बनी है। ध्यान से देखो। हाँ सर छोटी है। और बेटा ये सीधी है या उल्टी है? उल्टी। तो समझ में आई बात? कनकेव मिरर बेटा एक ही मिरर है, सेम मिरर है, बट उसमें क्या हो रहा है एक बार इमेज जो है बेटा आपकी सीधी भी बन रही है और बाकी केस में क्या हो रही है बेटा? उल्टी बन रही है। तो जब आप लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे भी आप कि ज्यादातर केस में कनकेव मिरर के केस में बेटा इमेज क्या बनती है? उल्टी बनती है। जब इसको बिल्कुल पास लेके आते हैं हम लोग तो बेटा वही इमेज क्या हो जाती है बेटा? बड़ी हो जाती है और सीधी हो जाती है। तो ये आपके बेटा अलग अलग सिचुएशंस हैं जिसको कि बेटा बाद में लिखेंगे। तो बेटा इस तरह से आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा आपको कि जो डिफरेंट मिरर्स हैं और जो लेंस है और जो प्लेन मिरर है किस तरीके से काम करती है, ये कैसे दिखते हैं एंड सो। ठीक है बेटा, कुछ तो आइडिया लगा होगा। समझ में आया नहीं आया आप लोग? यस सर। तुम तो क्लैपिंग कर दो।